नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं वंदना रानी प्राथमिक विद्यालय सादुल्लापुर नंबर 2 से आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कक्षा 1 के पाठ। कौन सा पाठ? चलो एक कविता के माध्यम से जानते हैं। जगमग जगमग करता जुगनू, जगमग जगमग करता जुगनू, रात में भी चमके है जुगनू, रात में भी चमके है जुगनू, जुगनू की है निराली बात, जुगनू की है निराली बात। आओ हम पढ़ें यह पाठ, आओ हम पढ़ें यह पाठ, जया जगत और जुगनू है जिसका नाम, जया जगत और जुगनू है जिसका नाम। तो हमारे पाठ का नाम है जया जगत और जुगनू। बच्चों, आप सबने जुगनू देखा है क्या? ज़रूर देखा होगा। गर्मियों में, बरसातों के मौसम में रात के समय पे टिम टिम करता हुआ सा दिखाई देता है। कितना अच्छा लगता है। और कुछ बच्चे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। तो कितना सुंदर होता है जुगनू। तो बच्चों, रात में हमें कुछ ऐसी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं जो हमें दिन के समय नहीं सुनाई देती। रात के समय तो आपने जो आपके घर की दीवार पे घड़ी लगी होगी उसकी टिक टिक की आवाज़ भी सुनी होगी, और वो भी हमें सुनाई देती है, और जो कि दिन के समय दिन के शोर में नहीं सुनाई देती। इसी तरह बहुत से कीट पतंगे होते हैं जिनकी आवाज़ें रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं और हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो कई बार हम इस कारण से डर भी जाते हैं। तो हमारी कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है जया और जगत के साथ। और उनको कौन बचाता है? तो आइए हम अपने इस पाठ जया जगत और जुगनू के माध्यम से जानते हैं कि आखिर हमारी कहानी में क्या होता है। तो बच्चों, जया और जगत मैदान में खेल रहे थे। ये जया और जगत, जैसे आप सब खेलते खेलते भूल जाते हैं, इसी तरह ये भी खेलते खेलते भूल गए और अंधेरा हो गया, और फिर दोनों घर को चल दिए। तो फिर रास्ते में हवा चल रही थी और उसकी आवाज़ आ रही थी, साएं साएं, क्योंकि अंधेरे में और शाम के समय हमें बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। और फिर आगे जाने पे उन्हें फिर कुछ और आवाज़ सुनाई दी, झी झी झी, ये झींगुर की आवाज़ थी। तो इस तरह की आवाज़ें सुनकर दोनों डर गए। फिर उन्होंने सामने एक काली सी चीज़ देखी और फिर उसे देखकर भी दोनों डर गए, जो कि हवा चल रही थी तो हिल भी रही थी। और फिर उन्होंने जब पास जाके देखा तो वो एक झाड़ी थी जो कि हवा से हिल रही थी। और फिर वे तेजी से चलने लगे क्योंकि दोनों डर गए थे। और फिर उनके पीछे से आवाज़ आई, खटर पटर धप धप, खटर पटर धप धप, और दोनों डर गए और दौड़ने लगे। आवाज़ और तेज हुई और देखा तो गाय तेजी से दौड़ती आ रही थी और गाय आगे निकल गई। फिर दोनों ने देखा तो दोनों हंसने लगे, और तभी एक जगमग करता जुगनू आया, जिसे देखकर दोनों ने कहा, आहा उजाला। जया और जगत जगमग करते जुगनू के पीछे चल दिए। तो फिर उन्हें थोड़ा थोड़ा उजाला लगा तो वो उसके पीछे पीछे चले गए। तो बच्चों, हम अंधेरे में चीज़ों को की आवाज़ों को सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती और हम ध्यान नहीं दे पाते। तो इस तरह डरने से अच्छा है उनको हम सुनें, सोचें और समझें और बेवजह ना डरें। तो आप सब भी ध्यान रखना, सभी आवाज़ें डरावनी नहीं होती हैं, बस उन्हें सुनकर समझना होता है, ताकि हम फालतू के डर में ना पड़ें और आसानी से हम चलते रहें। तो बच्चों, जुगनू जो है वो एक कीट पतंगा है। तो इसी तरह के कीट पतंगे हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो इन कीट पतंगों के और कुछ कीट पतंगों के हम नाम जान लेते हैं। जैसे ये है
जुगनू, जिसे कि आपने अभी अपनी कहानी में भी सुना जाना। तो ये इसके पीछे से ये चमकता रहता है, जो जिसकी रोशनी हमें दिखाई देती है। और फिर है झींगुर, जिसकी अभी हमने आवाज़ सुनी, झी झी, और अंधेरे में जो हमें थोड़ी सी डरावनी सी लग रही थी। और फिर ये मच्छर, इसे तो आपने देखा होगा, ये हमारे घर के आसपास पानी में, जमा पानी में पनपता है और फिर हमें काटता है और बीमार कर देता है। तो बच्चों, अपने आसपास पानी नहीं जमा होने देना है और मच्छर को पनपने नहीं देना है। और फिर ये है मकड़ी। तो मकड़ी आपने देखी होगी, आपके घरों में अगर हम ज़्यादा दिनों तक घर में सफाई ना करें तो ऊपर मकड़ी अपने जाले बना लेती है। घर बंद रहे, कुछ बहुत दिनों तक कुछ लोग ना रहें, तो फिर मकड़ी अपने जाले बना लेती है। और फिर है ये गुबरैला, इसे भी आपने पेड़ों पर इधर उधर देखा होगा। और फिर है चींटी, ये तो हमारे घरों में भी पाई जाती है और आपने देखा होगा, ये एक समूह में रहती है और मिलकर काम करती है और बहुत ही मेहनती भी होती है। और फिर ये मक्खी, तो मक्खी गंदी चीज़ों पर बैठती है और फिर हमारे खाने पर बैठकर उसे दूषित कर देती है, जिससे हमें बीमार होने की संभावना रहती है। तो बच्चों, इस मक्खी से भी बच के रहना। और फिर ये कॉकरोच, ये भी गंदी जगह में पाए जाते हैं और ये भी हमें बीमार कर सकते हैं। तो इनसे भी हमें बच के रहना है। साफ सफाई रखेंगे तो ये कीट पतंगे हमें परेशान नहीं करेंगे। तो बच्चों, अभी हमने कुछ कीट पतंगों के नामों के बारे में जाना। इनके बारे में कुछ रोचक चीज़ें भी हैं। ये नहीं है कि ये बस गंदगी फैलाते हैं या फिर बीमारी फैलाते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। और इनके बारे में जब हम जानेंगे तो बहुत सी रोचक चीज़ें भी हैं जिसे हम जान पाएंगे। तो जैसे कुछ कीट पतंगे अपने आप को छुपाने में माहिर होते हैं। ये कीट पतंगे अपने पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, तो फिर हमें दिखाई नहीं देते। जब हम इन्हें ध्यान से देखते हैं तब दिखाई देते हैं। जैसे इस वाले चित्र में देखो, ये पत्तों के बीच में एक ये कीड़ा छुपा हुआ है। ये मेरे घर में लगा हुआ था और इसने मेरे पौधे को खा लिया। जब मैंने बहुत ध्यान से देखा तब ये कीड़ा मुझे दिखाई दिया और मैंने इसका फोटो भी लिया। और इन पत्तों के बीच में आपको तितली दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल ही पत्तों के जैसी। बच्चे तितली के पीछे भी तो पड़ जाते हैं। और देखो, इसने अपने आप को पत्ते के रंग में कैसे छुपा रखा है, हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। और कुछ कीट पतंगे लाभदायक होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मधुमक्खी। मधुमक्खी हमें शहद देती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसी तरह से और भी कुछ कीट पतंगे हैं जो कि हमें बहुत लाभ पहुंचाते हैं, हमारी फसलों को लाभ पहुंचाते हैं, जिससे कि हमें हमारे पर्यावरण को लाभ होता है। कुछ कीट पतंगे हानिकारक होते हैं, जैसे कि हमने अभी जाना, मक्खी, कॉकरोच ये गंदगी फैलाते हैं और मच्छर ये हमें बीमार करते हैं। तो हमें इनसे बच के रहना है। और बच्चों, हम अपने इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर खोज लेते हैं। जैसे जया और जगत क्यों डरे? सोचो सोचो, क्यों डरे? हाँ, बिल्कुल सही। जया और जगत अंधेरे के कारण डरे। अगर अंधेरा नहीं होता तो वो सिर्फ आवाज़ों से अंदाज़ा नहीं लगाते, वो देख लेते कि गाय आ रही है या फिर हवा से पेड़ पौधे हिल रहे हैं, तो वो नहीं डरते। जुगनू ने जया और जगत की मदद कैसे की? कैसे की भाई? जुगनू ने रास्ता दिखाया था ना, उजाला कर दिया था। तो जुगनू ने उजाला करके जया और जगत की मदद की। घर में रोशनी किन चीज़ों से होती है? बोलो जरा। घर में रोशनी
लालटेन, मोमबत्ती, दिया, बल्ब, ट्यूबलाइट और भी ऐसी चीज़ों से होती है, आप सोचकर लिखेंगे। इसके अलावा भी जो चीज़ें होती हैं। अब बच्चों, हमने इस पाठ में कुछ आवाज़ें सुनी थी जो कि हमें डरा भी रही थी, जया और जगत को डरा रही थी। तो उसी तरह से हमारे आसपास कुछ जानवर पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उनकी सबकी आवाज़ें अलग होती हैं। तो इनकी आवाज़ों को आप बताइए। मुर्गा, मुर्गा कैसे बोलता है? बोलो बोलो। हाँ, कुकड़ू कूं, कुकड़ू कूं, ऐसे ही बोलकर ये हमें सुबह जगाता है ना। और फिर गाय, गाय कैसे बोलती है? भां भां बां, ऐसे करके गाय बोलती है ना। और फिर बकरी, बकरी कैसे करती है? मैं मैं मैं, तो बकरी मैं करके बोलती है, आप सबने सुना होगा। और फिर बिल्ली, बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं, और बिल्ली इस तरह से बोलती है, सबने सुना है ना। और फिर कुत्ता, कुत्ता कैसे बोलता है? बोलो जरा। हाँ, भौं भौं भौं, ऐसे करके ही भौंकता है ना जब वो अजनबी लोगों को देखता है। और फिर कौवा, कौवा बोलता है काव काव काव, वो छत पर आकर काव काव करता है। और फिर कबूतर, सुना है ना सबने कबूतर? गुटरगू गुटरगू गुटरगू, कबूतर ऐसे ही तो करते रहते हैं आकर। और फिर अब हम हमारे पाठ में आई कुछ मात्राओं के शब्द जान लेते हैं। आप सब अब तक मात्राएं सीख चुके हैं, हमने पिछली कक्षाओं में आपको मात्रा सिखाई है। तो हमारे इस पाठ में जो मात्राएं आई हैं उनसे बने हुए शब्दों को हम अलग करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा स्वर है अ, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो बिना मात्रा वाले शब्दों को हम अपनी किताब में से छांटते हैं। जैसे घर, चलाचल, जगत जगत और जगमग जगमग। तो ये शब्द जो हैं ये बिना मात्रा के, ये हमने अपनी पाठ से ही निकाले हैं। आप सब भी अपनी अपनी किताब उठाइए और इसमें से ढूंढिए। और फिर ये बड़ा आ, और आ की मात्रा होती है ये एक डंडी के जैसी, और इसके शब्द हैं जैसे जया, हमारा पहला ही नाम था ना जया जगत, तो जया में या में आ की मात्रा, और गया आ का डंडा, पास में भी आ की मात्रा लगी है। और फिर हमने बोला था हवा, हवा चल रही थी ना साए साए, तो हवा में भी आ की मात्रा है। आवाज, आवाज में भी आ की मात्रा है। इस तरह के और भी बहुत शब्द हैं, मैंने सिर्फ कुछ ही निकाले हैं उसमें से। और फिर छोटी ई की मात्रा ये इस तरह से होती है, और ये अक्षर से पहले लगती है। जैसे ये देखो हा से पहले छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हा पे छोटी ई की मात्रा ही ल, हिल, दिए, निकल, दिखाई। तो ये छोटी ई की मात्रा है जो अक्षर से पहले लगी है। और फिर बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा अक्षर के बाद में लगती है, ये इस तरह से। और का पे बड़ी की मात्रा की, रा और हा पे बड़ी की मात्रा रही, अभी, का ली, झाड़ी। तो जब छोटी की मात्रा थी हमने पढ़ा हिल, और जब बड़ी की मात्रा तो जैसे हमने पढ़ा रही, तो बड़ी की मात्रा लंबी आवाज देती है और छोटी की मात्रा छोटी आवाज देती है। और फिर ये छोटा ऊ, छोटा ऊ ये इस तरह से इसकी मात्रा होती है। और ये का पे छोटा ऊ कु छ कुछ, और हा पे छोटा ऊ हु, और बड़ी ई हुई।
तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। आप भी पाठ में से और शब्दों को ढूंढेंगे। और फिर बड़ा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा ये इस तरह से बिल्कुल इसका उल्टा नीचे की तरफ को। और फिर जुगनू, ज में तो छोटे ऊ की ही मात्रा है, लेकिन ना पे देखो बड़े ऊ की मात्रा है, जुगनू। तो आप देखिए जब हम बोल रहे हैं जुगनू तो ज पे आवाज कम आ रही है, और जब हम नू बोलते हैं तो आवाज लंबी, जुगनू। तो इस तरह से बड़े ऊ की मात्रा भी की आवाज भी लंबी होती है। और फिर री, और री की मात्रा ये इस तरह से। तो बच्चों हमारी किताब में री की मात्रा का इस पाठ में कोई शब्द नहीं था, तो इस पाठ में कोई शब्द नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई शब्द नहीं लिखा है। और फिर ए, और ए की मात्रा इस तरह से एक डंडी, टेढ़ी डंडी जैसे, और ये अक्षर के ऊपर लगती है। तो ता पे ए की मात्रा ज, तेज। द पे ए की मात्रा दे, ख आ, देखा। और इसमें बड़ी की मात्रा भी है और ए की मात्रा भी है, पीछे, चलने, खेलते, सामने। तो बच्चों ये ए की मात्रा के शब्द हैं। अब ए की मात्रा में ऊपर दो डंडियां लगती हैं। तो मैदान, तो म पे देखिए दो मात्राएं हैं, मैदान। तो इसकी आवाज भी ए की मात्रा से ऐ की मात्रा की आवाज लंबी होगी, मैदान। और फिर ओ की मात्रा डंडी के साथ ऊपर होती है, और इसमें दो नू। औ की मात्रा और दौड़ने, दौड़ती। अंग की मात्रा की एक बिंदी, दोनों ना के ऊपर देखो बच्चों बिंदी लगी है, झी ऊपर बिंदी, और झी में भी ऊपर बिंदी, ये अंग की मात्रा है। और आहा की मात्रा इस तरह से होगी दो बिंदुओं वाली, लेकिन इसका भी पाठ में कोई शब्द नहीं था तो मैंने यहाँ पर कोई शब्द नहीं लिखा है। तो बच्चों ये हमारी कार्यपुस्तिका का पेज है, जया और जगत जुगनू का पेज नंबर 55 कार्यपुस्तिका का। तो इसमें रंगों के नाम हैं, ये लाल तितली है तो इसका लाल लिखा है, और ये तितली है काली तो इसका रंग लिख दिया मैंने काला, और ये पीला, और ये हरा। तो इस तरह से आप भी अपनी कार्यपुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पर मात्रा भी मैंने आपको सिखाई है, यहाँ सही जगह मात्रा लगाकर पूरा करना था। तो जैसे यहाँ लिखा है खल खल, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मात्रा दी गई है ए की, तो हमने लगाई ए की मात्रा तो बन गया खेल। और फिर व पे आ की मात्रा लगाई तो बन गया हवा। और फिर प पे बड़ी की मात्रा लगाई और छ पे ए की पीछे, और फिर दौड़ना, और फिर जुगनू। तो बच्चों अब यहाँ पे रंगों के नाम हैं, जैसे ये है लाल। तो लाल और क्या क्या होता है बताइए, आपने अपने आसपास बहुत सी चीजें देखी होंगी लाल रंग की। चलो मैं कुछ चीजें चित्रों के माध्यम से दिखाती हूँ। टमाटर, आहा टमाटर बड़े मजेदार। और ये अनार, और ये सेब, और गुलाब, सब लाल रंग के ही हैं ना। और ये काला कौआ तो सबने अपनी छत पे जरूर देखा होगा आसपास। और ये अरे ये तो जया और जगत हैं, पर ये तो काले नहीं हैं। हाँ इनके बाल काले हैं, और मेरे भी बाल तो काले हैं, और आपके बाल भी तो काले हैं। और फिर ये कुत्ता, ये भी काला है। और ये भैंस, ये भी काली है, इसका दूध पीते हैं ना मीठा मीठा। और ये हरा पत्ता, पेड़ों पे पत्ते देखे हैं ना, और ये पेड़ भी हरे रंग का। और ये
मेढक, ये भी है हरे रंग का। और अमरूद कितना स्वादिष्ट होता है, ये भी हरे रंग का। अरे वाह, मटर, मुझे तो इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, आपको भी लगती होगी ना, हरी हरी मटर। और ये पीला रंग, पीले पीले केले खाए हैं ना, कितने स्वादिष्ट होते हैं, मीठे मीठे। और ये पीली मछली कितनी सुंदर है। और ये रसीला आम पीले रंग का, बहुत ही स्वादिष्ट। और ये पीली पीली सरसों के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, बसंत ऋतु में खिलते हैं। और ये सफ़ेद रंग का क्या क्या होता है देखो, हाँ, गाय, सफ़ेद गाय दूध देती है ना, मीठा सा। और ये सफ़ेद कुत्ता घर की रखवाली करता है। और ये सफ़ेद खरगोश कितना प्यारा है। और ये सफ़ेद मूली कितनी स्वादिष्ट होती है और पौष्टिक भी। और कुछ नीले रंग की चीज़ों के नाम जान लेते हैं। नीला आसमान, साफ आसमान नीला होता है, कितना अच्छा लगता है। और ये इसमें नीला पानी भी है। और ये नीला पेन, हम सब लिखते हैं ना नीले पेन से। और बच्चों, अब यहाँ पर हमें एक जैसे चित्रों को मिलाना है। जैसे ये टॉर्च है, यहाँ पे टॉर्च कहाँ है, देखो देखो देखो, हाँ, ये दिखाई दी। तो हम टॉर्च को टॉर्च से मिला देते हैं। और चंद्रमा को चंद्रमा से। और मोमबत्ती देखो दिखाई दे रही, कहाँ है मोमबत्ती, बिल्कुल सही, मिला दिया हमने मोमबत्ती को मोमबत्ती से। ये है सूरज और ये है सूरज, तो सूरज को हमने सूरज से मिलाया। और लालटेन को लालटेन से, मक्खी को हम मक्खी से मिला देते हैं। और बल्ब को बल्ब से। तो ये हमने सभी एक जैसे चित्रों को मिला दिया। ये आप भी अपने कार्यपुस्तिका में मिला देना। और फिर बच्चों, जया जगत जुगनू, ये ज से शुरू हो रहे हैं सभी शब्द, तो इसी तरह से ज वर्ण से शुरू होने वाले शब्द हैं। तो इसी तरह से हमने एक जैसे वर्णों से शुरू होने वाले कुछ शब्द बनाए हैं। आप भी बनाइए और इसे अपने दोस्तों के साथ खेलिए। जैसे च से चल, चाय, चूजा, तो ये सभी च से शुरू हो रहे हैं। और भी सोच सकते हैं आप। छ से छत, छाता, छम छम। झ से झंडा, झरना, झूठ। ट से टब, टमाटर, टोकरी। आप और भी अपने आसपास शब्दों को चीज़ों को देखकर उनके नामों को लिख सकते हैं। ठ से ठग, ठेला, ठठेरा। और ड से डगर, डगमग, डमरू। ढ से ढक्कन, ढोल, ढाल। तो इस तरह के हम और भी शब्द बना सकते हैं। आप भी सोचिए और अपनी किताब में से भी खोजकर लिख सकते हैं। और इस तरह के खेल भी बना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी ढूंढने को कहें और खुद भी ढूंढें। अब यहाँ पर हमें खाली जगह में सही शब्द लिखना है। जया और जगत डैश खेल रहे थे, मैदान में या छत पर? मैदान में खेल रहे थे, याद है ना हमें। हवा चल रही थी डैश, भाएं भाएं या साएं साएं? साएं साएं। वह डैश से हिल रही थी, हवा या दवा? तो हवा से हिल रही थी। जगमग करता एक डैश आया, जुगनू या भौरा? भौरा तो जगमग करता ही नहीं है, जुगनू करता है, तो जगमग करता एक जुगनू आया। और इस चित्र में आप पेंसिल से रंग भरेंगे अपनी मनपसंद। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हमने बदला है। जैसे चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, दादा, दादी, मौसा, मौसी, राजा, रानी, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी। तो इस तरह के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को आप अपने आस और भी देखिए और उन्हें लिखिए। अब पढ़ो, समझो और पूरा करो। जैसे यहाँ लिखा है रजिया खाती है, रजिया लड़की है तो हमने यहाँ लिखा है खाती है। रहमान खाता है,
रहमान लड़का है तो यहाँ लिखा है खाता है। तो मंजीत ये लड़की का नाम हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे? मंजीत खेलती है। और डेविड ये लड़के का नाम है, तो हम लिख देंगे डेविड खेलता है। डैश पढ़ती है, तो पढ़ती मतलब यहाँ लड़की का नाम आएगा, तो हम लिख देते हैं मीना। मीना पढ़ती है। और डैश पढ़ता है, तो हमने कर दिया मोनू पढ़ता है। और डैश गाती है लड़की का नाम, तो हमने लिख दिया कमला गाती है। और डैश गाता है मतलब लड़के का नाम, तो यहाँ लिख दिया हमने कमल गाता है। तो बच्चों ये हमने लिंग बदलो एक वाक्य के रूप में भी किस तरह से बदलाव लाते हैं वो हमने जाने। तो अब ये गृह कार्य है जो आपको घर से करना है। तुम कब डरे, किससे डरे? तो ये आप सोचिए आप किस चीज़ से डरे और कब डर गए थे, तो इसे लिखिए। घर के बाहर रोशनी किन किन चीज़ों से होती है? तो आप देखिए घर के बाहर रोशनी किन किन चीज़ों से होती है। स्ट्रीट लाइट से भी होती है, चंद्रमा रात को रोशनी देता है, और भी इस तरह की चीज़ें ढूंढिए और लिखिए। अपने आसपास पाए जाने वाली लाल, काले, हरे रंग की चीज़ों के नाम लिखो। जैसे अभी हमने पीछे किया था, मैंने चित्रों के माध्यम से बताया था, आपको उनके नाम लिखने हैं। त थ द न, त थ द ध न वर्णों से 3-3 शब्द बनाओ। तो जैसे अभी हमने बनाए थे च से, और अब आपको त थ द ध न से बनाने हैं शब्द। चाहे आप अपनी किताब से ढूंढिए या अपनी मर्जी से लिखिए या अपने आसपास से देखकर लिखिए। तो बच्चों आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब इसी तरह से मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे।